हेलो फ्रेंड्स, सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको आज एम्ब्रॉयडरी का एक और ट्यूटोरियल देने जा रही हूँ। ये एम्ब्रॉयडरी देखने में जितनी ब्यूटीफुल लग रही है, बनाने में उतनी सिंपल है। ये स्ट्रेट स्टिचेस के साथ बनती है, इसलिए मैं आपको कहूँगी कि इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। और इसके लिए हम क्लॉथ और रीलें जो हैं वो अलग तरीके की यूज़ करते हैं। क्लॉथ तो मैंने खादी केसमेंट लिया हुआ है, ये थोड़ा स्टिफ और मोटा होता है। ये हम ज़्यादातर कुशन्स वगैरह या बेडशीट्स बनाने के काम आता है और मार्केट में इजीली मिल जाता है। और थ्रेड जो हैं वो हम एंकर के गोले यूज़ कर रहे हैं। ये जो एंकर के गोले हैं ये शटल वाले एंकर के गोले की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका थ्रेड जो होता है वो क्रोशिया बनाने के काम आता है। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है थ्रेड। जो एंकर का शटल का थ्रेड होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, वो स्टिफ होता है। ये बड़ा सॉफ्ट थ्रेड होता है, जिस तरह से वाइट अट्टियाँ होती हैं उसकी क्रोशिया के क्रोशिया करने के लिए, उसी तरीके से ये कलर्ड मिलते हैं गोले। और ये एंकर कंपनी बनाती है, मदुरा कोट्स के होते हैं ये। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये मोटिव बनाना सिखाऊंगी कि इसको आपने ट्रेस कैसे करना है। तो उसको ट्रेस करने का भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपके घर में कोई ग्राफ पेपर होगा, या इवन फर्स्ट क्लास में बच्चों को ब्लॉक्स वाले पेजेस लगाते हैं 1 2 लिखने के लिए, वो पेजेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी मदद से हम एक स्क्वायर बनाएंगे। हम एक स्क्वायर बनाएंगे। हम काउंट कर लेंगे कि हमें कितना बड़ा मोटिव चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके लिए ऐसे एक स्क्वायर बनाने जा रही हूँ। ये थोड़ा बड़ा है, हम इसे थोड़ा छोटा बनाएंगे। 1 2 3 4 इन्वॉल्व करेंगे। 1 2 3 एंड 4। अब ये मेरा जो स्क्वायर बना है ये आपको दिख रहा है, इसमें हम एक फिल करेंगे और एक खाली छोड़ेंगे। ये फिल कर लेंगे हम, है ना। तो एक एक खाली छोड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपने डॉट्स के निशान लगाए हैं। अब इसके बाहर की तरफ भी हम थोड़ा सा बढ़ा के एक एक डॉट लगा लेंगे। जैसे इस डॉट के इधर, इस डॉट के इधर, इसके यहाँ, इसको यहाँ आउटलाइन पे सिर्फ यहाँ इसको 2 लगाएंगे, कॉर्नर वाले को 2 तरफ लगाएंगे। ओके, इस तरीके से हम सारे निशान लगा देंगे। कॉर्नर वाले के 2 लगेंगे। ठीक है, ये कॉर्नर वाला, इसके 2 लगेंगे, बाकी सबके बाहर थोड़ी सी आउटलाइनिंग पे एक निशान। तो सिर्फ ये सिंपल सा ग्राफ है इसका। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसमें एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर का हमने एक ब्लॉक बनाना है। इसमें सिर्फ हमने डॉट्स के निशान डालने हैं और कुछ नहीं करना है। तो ये लेके हम इसको क्लॉथ पे इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, और इसके नीचे हम रखेंगे ट्रेसिंग पेपर। और उसके बाद हमने कोई लाइन कुछ नहीं लगानी, हमने सिर्फ जो आउटर लाइन वाले हमने डॉट्स लगाए हैं ना, सिर्फ उनके निशान लगाने, अंदर वाले भी नहीं लगाने, सिर्फ ये। जरा कस के लगाएंगे तो इम्प्रेशन नीचे आ जाएगा। बस, दिस वन इज ट्रेसिंग। इतनी सी ट्रेसिंग है। ट्रेसिंग करने के बाद हम फ्रेम लगाएंगे। सिर्फ इस मोटिव के लिए ट्रेसिंग है, कोई और मोटिव होगा तो उसकी ट्रेसिंग डिफरेंट तरीके की होगी। तो ये जो मोटिव मैंने बनाया है इसकी ट्रेसिंग यही है, बस इतने डॉट लगाने।
फिर हम फ्रेम लगा लेंगे और हम अपनी सुई में धागा डाल लेंगे और एक कलर ले लेंगे, कोई सा भी। अगर हमने फिलिंग इस तरीके का सेम बनाना है तो हम ग्रीन कलर लेंगे। तो एक जो कॉर्नर वाला डॉट है उससे हमने सुई को निकालना है, ठीक है। और इधर हमने ये जो इधर डॉट है इस पे लेके जानी है सुई, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आगे समझ। अब इसी तरीके से हम इधर जाएंगे तो इसकी स्ट्रेट लाइन पे ये डॉट पे जाएंगे और बाहर वाली आउटलाइन बनाएंगे पहले। बाहर वाले जो कॉर्नर है उनसे हम ऐसे ही एक आउटलाइनिंग बना लेंगे, बस। उसके बाद हम हर डॉट पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, चेक बना लेंगे, पूरा चेक बनाएंगे। और इन थ्रेड्स को आपने कस के रखना है, ढीला नहीं छोड़ना है, ऐसे, ठीक है। और इसी तरीके से इधर से लेना है, ये भी हम ऐसे ही ले लेंगे। तो जिस तरह से ग्राफ पे बना हुआ था उसी तरीके से हमारा क्लॉथ पे बन गया, बस। ये बनाने के बाद हम इसको नीचे से काट लेंगे, गांठ लगा के। गांठ आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, इस थ्रेड के साथ आप इसको डबल नॉट कर लीजिए। ठीक है। तो ये ऐसे सांचा बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा पूरा, ठीक है। अब हम सेकंड थ्रेड यूज करेंगे। अब हम सेकंड थ्रेड लेंगे कलर, तो हम इसके बीच में अब थ्रेड को वीव करेंगे। इस स्टिच को बेसिकली वीव स्टिच कहते हैं। हमने इसको यहाँ पे टक कर देना है और यहाँ बिल्कुल इसके साथ निकाल लेना है। फिर इसको हमने दो स्ट्रैंड जो है, एक ये स्ट्रैंड और एक ये स्ट्रैंड, इन दोनों को हमने टक कर देना है ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ से निकालना है। फिर हमने ये स्टैंड और इस स्टैंड दोनों को टक कर देना है, इसको और इसको हम यहाँ तक ले जाएंगे। फिर बिल्कुल इसके साथ हमने दोबारा से सुई को निकालना है ऐसे, और फिर हमने वीव करना है इस तरीके से कि हमने पहली दो टांके हैं जो लाइनें, उनको हमने टक कर देना है ऐसे, और यहाँ से निकालना है। बहुत पास पास नहीं आपने करना है, क्योंकि हमने फर्दर इसको वीव करना है, तो हम थोड़ा खुला रखेंगे ताकि हमें स्ट्रैंड्स उठाने में आसानी हो। फिर इसके साथ बिल्कुल हमने निकाल लेनी सुई। तो आप देख रहे हैं कैसे बेसिकली हमने एक स्क्वायर को ऐसे उठाना है और
इसको पूरे को हमने अंदर टक कर लेना ऐसे, और यहाँ पे इसके साथ उठाना और इसको एंड तक ले जाना। मैं खुला खुला बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। ये 3 लाइनें बन गई हैं, अब ये 4th लाइन शुरू होगी। फिर हम इसके साथ थोड़ा सा दूर यहाँ पे स्टिच निकाल लेंगे और पहली 2 लाइन्स को टक कर देंगे, फिर 2 लाइन्स को टक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ हम बिल्कुल पास इसके और लाइन लगाएंगे। इस तरीके से हम सारे चेक्स वीव करेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन में ही सब वीव करेंगे। एक चेक वीव करेंगे और दूसरा चेक अभी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे हमने अगली लाइन, अगला स्क्वायर कैसे बनाना है। थोड़ा खुला रखिएगा ताकि हमें वीव करने के टाइम थ्रेड्स उठाने में आसानी हो। ये देखिए, कोशिश करें कि सारे स्टिचेस बराबर आए। क्योंकि थ्रेड नीचे वाले टक्ड नहीं है ना, इसलिए ये हिलते रहेंगे। लेकिन आपने अगर एक बारी जिस हिसाब से बनाने शुरू किए हैं उसी हिसाब से उसी लाइन पे वर्कआउट करोगे तो मुश्किल नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने ऐसे इसको वीव कर लिया। ठीक है, अब हम ये वाला चेक खाली छोड़ेंगे और ये वाला चेक वीव करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ निकाल लेंगे थ्रेड और हम काउंट भी कर लेंगे। ऑलमोस्ट ये 1 2 3 4 5 6 7 हमने ये लाइंस ली हैं, 7 ही हम इसमें लेंगे। पर इसमें हम यहाँ टकिंग कर देंगे और यहाँ निकाल लेंगे और 2 लाइंस फिर टक कर देंगे। अब ये थोड़ा सा आगे चला गया, हम इसको थोड़ा सा पीछे करके ऐसे यहाँ पे स्टिच लेंगे, 2 लाइनें टक कर देंगे। फिर हम इसके यहाँ निकाल लेंगे और इसको हम ये बाहर तक टक करेंगे जैसे हमने पहले वाले में किया था। फिर इसके साथ लेंगे और ऐसे ही लाइंस वीव करेंगे। मैं आपको पूरा वीव करके दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये फिलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये फिलिंग करने के बाद अब मैंने इसको यहाँ टकिंग करी है, ये यहाँ तक। अब मैं इसको यहाँ से निकालूंगी, इसके बिल्कुल ग्रीन वाले के पैरेलल। अब हमने वीविंग ही करनी है सारी। जैसे आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर का थ्रेड है, ये ऐसे सुई लेंगे उल्टे साइड से,
ग्रीन कलर का थ्रेड नीचे इसको उठाएंगे और एक एक उठाएंगे और एक दबा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। एक उठाना है और एक दबा देना है। ठीक है, इस तरीके से इसको निकाल लेंगे और यहाँ टक कर देंगे नीचे। फिर इसके बिल्कुल सामने दोबारा उठाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे सुई। फिर हम उल्टी साइड से ये उठा हुआ है इसको दबा देंगे और ऐसे और यहाँ इसको टक कर देंगे और यहाँ निकाल लेंगे और इसके बराबर ऐसे। अब फिर हम इस तरफ से ऐसे शुरू करेंगे। अब हम जो यहाँ पे ऐसे आएंगे इसके पास, अब हमने जो दबाया था, ये देखिए फर्स्ट वाला दबा हुआ है, इसको उठाएंगे, अगले वाले को दबा देंगे ऐसे। जैसे आप वीव करते हैं ना, उस तरीके से हम इसको वीव कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मैं बहुत खुला सा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर इसको यहाँ टक कर देंगे और सुई को फिर इसके सामने से निकालेंगे। तो ये चटाई जैसे फिल करते हैं ना, उस तरीके से फिलिंग होती चली जाएगी। ठीक है, ये अगले वाला भी ऐसे ही करेंगे। जो उठा हुआ है उसको दबा देंगे थ्रेड को, और जो दबा हुआ उसको उठा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे टक कर देंगे इसके बराबर। फिर इसके साथ दोबारा से सुई निकालेंगे, फिर वीव करेंगे। तब तक वीव करेंगे जब तक ये पूरा स्क्वायर फिल ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको वीव करते जाएंगे। मैं अब आपको पूरा वीव करके दिखाऊंगी कि कैसे वीव किया है। ठीक, देखिए ये इस तरह से एक स्क्वायर मैंने वीव कर दिया। इसी तरीके से हमने ये अब सेकंड स्क्वायर वीव करना है। जो थ्रेड आपको लगता है कि दबा हुआ है, ऐसे ये दबा हुआ ग्रीन, इसको उठा लेना है और ऐसे ही हमने इसको वीव करते जाना है। यहाँ पे टकिंग करनी है, फिर यहाँ से निकालना है, फिर अगली लाइन ऐसे ही हमने वीव करनी है। बहुत आसान है, बस आपने वीविंग करनी है। यहाँ पे टक कर देना है और यहाँ पे निकाल देना है और यहाँ हमने इसको बंद कर देना है। ठीक है, यहाँ से फिर निकालना है और फिर से हमने दोबारा से पूरा स्क्वायर जो है हमें इसी तरह से वीव करेंगे। ओके, वीव करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस हैं जो कि हमने सिर्फ थ्रेड्स को वीव किया है। वीव करने से ये ऐसे मैट चटाई जैसी होती है ना, वैसे मैट फीलिंग हो जाती है इसकी। तो इसीलिए शायद इसको वीव स्टिच बोलते हैं, क्योंकि इसको हम वीव कर करके ही मोटिव को कंप्लीट करते हैं। अब हम इसके बाद इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए ये जो हमारे स्टिचेस हैं इनको उठाएंगे और ये जो वाइट वाले स्टिचेस दिख रहे हैं, ये देखिए, ये बीच में से जो ग्रीन स्टिच दिखता है इसको उठाएंगे ऐसे, और इसको भी। तो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ आएंगे इस पॉइंट पे और ये वाले स्टिच को उठाएंगे और इधर टकिंग कर देंगे। हमने सर स्टिचेस के बीच में क्रॉस बनाने हैं।
ये जो बीच वाला ग्रीन है इसको उठाएंगे, बस बीच वाला जो ग्रीन स्टिच है ना इसको उठाएंगे। ठीक है, ये जो स्टिच है ना इसको उठाएंगे और इधर इसको क्रॉस बना देंगे, यहाँ टकिंग कर देंगे। हर स्क्वायर के बीच में हम ऐसे ही उठा के क्रॉसेस बना लेंगे। ये उठा लिया, ये उठा लिया और ये उठा लिया ग्रीन। ठीक है, इसको यहाँ टक कर दिया। इसी तरीके से यहाँ जो खाली स्पेसेस बचती हैं उसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ग्रीन स्टिचेस उठाने हैं और क्रॉस बना लेने हैं। इसके बाद हम फर्दर वीविंग करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा इस तरीके से बन जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है कि हर स्टिच के बीच में से हमने सेंटर से सुई निकालनी है, कहीं से भी किसी स्क्वायर से भी आप निकाल लीजिए। और उसके बाद हमारा एक जो थ्रेड है आप देख ही रहे हैं कि एक पूरा ऊपर से जाता है ऐसे। जो जो नीचे दबे हुए थ्रेड्स हैं ना हम इनको उठाएंगे ऐसे, इस थ्रेड को उठाएंगे और फिर इधर से इस थ्रेड को उठाएंगे। जो दबे हुए थ्रेड्स हैं उनको हमने ढीले हाथों से खींचना है, जोर से नहीं खींचना। दो दो बार उठाएंगे, 2 बार इधर 2 बार उधर। इस तरीके से ये गोला बन रहा है। आप चाहें तो 3 बारी भी उठा सकते हैं, इट्स अप टू यू कि मोटिव को कितना आपने बड़ा बनाना है। तो मैंने इसको 2 बारी उठाया है। ओके, ऐसे हर स्क्वायर के बीच में जाएंगे हम ऐसे ही। और जो दबी हुई लाइन है जैसे इसमें ये तो ऊपर है ये वाली, और ये जो है ये दबी हुई है, इसको उठाएंगे एक बारी। फिर इस इधर से दूसरी तरफ इस वाली को उठाएंगे। थ्रेड्स को आपने वीव करना है जिस तरीके से आपने स्पाइडर वेब बनाया था, वेब स्टिच देख मैंने आपको सिखाया था पिछले ट्यूटोरियल में, उसी तरीके से इसको हमने उसमें बैक स्टिच करते हैं, इसमें हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगी कि सारा कैसे स्क्वेयर्स बन जाएंगे। ये देखिए ये सारा बन के तैयार हो गया। अब जब सारा बन जाएगा तो हम इसको चेन स्टिच से आउटलाइनिंग कर लेंगे। और चेन स्टिच भी हम बहुत ढीली ढीली करेंगे ताकि इसके जो रॉ एजेस हैं वो अच्छे से कवर हो जाए। ऐसे तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैंने किस तरीके से ये मैट फिलिंग करी है और ये वी स्टिच बनाया है। तो इसके बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं। मैंने आपको जो सिंपलेस्ट जो वीविंग थी वो सिखाई है अभी। इसके बाद मैं आपको कुछ और इसके ट्यूटोरियल्स और इनके डिज़ाइंस के ट्यूटोरियल्स दूंगी, तो आपको उम्मीद है ज़रूर पसंद आएंगी। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। जैसे इसको बाहर से मैं चेन स्टिच से आउटलाइनिंग करूँगी तो ये ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको ये स्टिच अच्छा लगे और ये मैट फिलिंग अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फेसबुक पे मेरा पेज जो है सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन, उसे लाइक करें। और अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ऐसे ही अच्छे अच्छे मोटिव और डिज़ाइंस को देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।